नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 और इस वक्त की बड़ी खबर जो वर्षों से नहीं हुआ अब होने जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री मोदी की एनजेएसी की बहाली पर सबसे बड़ी खबर मान सकते हैं, क्योंकि नए सीजीआई सूर्यकांत ने एनजेएसी की बहाली की याचिका पर विचार करने का बड़ा संकेत दिया है। यह साफ है, इससे कॉलेजियम स्पष्ट रूप से तहस नहस हो जाएगा और किसी ने सोचा नहीं था कि नए सीजीआई आते ही बैक टू बैक बैटिंग करेंगे और इस बैटिंग के तहत उनकी 6 की 6 बॉलें बाउंड्री पार जाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल उन्होंने एसआईआर के मामले पर भी कपिल सिब्बल को लताड़ लगाई और अब कॉलेजियम सिस्टम खतरे में लग रहा है। बल्कि लग क्या रहा है, बल्कि खतरे में है। और पूर्ण रूप से अब बहस इस बात की है कि जब कॉलेजियम के खिलाफ सीजीआई बोल रहे होंगे, एनजेएसी के फेवर में जब सीजीआई बोल रहे होंगे, तो क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताएं। क्या देश भर के वो जज जो अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं, जो गरीबों का पैसा मारकर अपने अकाउंट में भर रहे हैं, या फिर बेनामी संपत्तियां खरीद रहे हैं, जो जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम पर अब खतरा लग रहा है, जो जजों की नियुक्ति का मौजूदा तरीका है। और अगर आगे बढ़े दोस्तों, सबसे पहले बता दें, सीजीआई सूर्यकांत ने पिछले सोमवार से प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था और पूर्व सीजीआई बीआर गवई की जगह ली थी। अब यह मास्टर स्ट्रोक साबित करता है कि कैसे एनजेएसी की वापसी होने जा रही है। चलिए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट में एनजेएसी पर फिर से विचार करने की गुजारिश की और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं नमन करता हूं आपको चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा है, सीजीआई ने साफ साफ कहा है, हम देखेंगे। कॉलेजियम को चुनौतियां मिल गई हैं और कॉलेजियम जिस तरह से बदनाम हो रहा है उस पर अब शांत नहीं रहा जाएगा। दोस्तों, यह सुनवाई 76वें संविधान दिवस पर हुई थी और खास संयोग से एनजेएसी की मांग उठी थी। इसको बाकायदा कई मीडिया ऑफिसेस ने, मीडिया एजेंसियों ने इसको कवर किया था। आप सबको पता है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एनजेएसी को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। यह सबसे बुरी खबर थी। लेकिन अब एनजेएसी संसद का 99वां संविधान संशोधन एक तरह से कहें जो था, अब इस पूरे मामले में जो कॉलेजियम की जगह ले रहा था, लेकिन अब फिर से एनजेएसी कॉलेजियम की जगह लेने जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, अब 10 साल बाद सीजीआई सूर्यकांत के नेतृत्व में एनजेएसी पर रिव्यू की उम्मीद जगी है। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है तो आप बताते ही रहे। लेकिन वकीलों का कुछ आरोप है कि पिछली बेंचों ने एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी यानी कि याचिकाओं पर ठीक से गौर नहीं किया, जो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व के सीजीआई रहे हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सीजीआई ने हिंदी में तल्खी दिखाई, जानबूझकर कर रहे हो, अब हिंदी में बात करेंगे। दोस्तों, ये समझ रहे हैं आप, ये वर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वकील ने कहा हिंदी नहीं समझते, लेकिन सीजीआई ने याचिका पर विचार का भरोसा दिया। समझ रहे हैं आप कितनी तल्खी रही होगी उस समय कोर्ट में। 2015 की जो फैसला था दोस्तों, 4-1 से आया था। कॉलेजियम को फिर से बहाल किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते ही उन्हें पता था कि जस्टिस सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो हम देश को कैसे सुधार सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन फिर भी एनजेएसी को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस
जीएस खेरा ने कहा था जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को बेहतर करने का समय है। ये वो चीजें हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं क्लियर कर रहा हूं, जिससे आज एनजेएसी की बहाली तक बात पहुंच गई है। एनजेएसी में, माफ कीजिएगा, एनजेएसी से सरकार न्यायपालिका में बैलेंस आता है, कोलेजियम पर खतरा बढ़ गया है और विदेशी जज भी सुनवाई में मौजूद थे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय नजर भी इस पर पड़ी, यानी कि यह मामला छोटा मोटा नहीं है। द हिंदू और न्यूज इंडियन एक्सप्रेस ने सीजीआई के संकेत को हेडलाइन बनाया है और साफ तौर पर कहा है एनजेएसी क्या खत्म होने जा रहा है? क्या सीजीआई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? अगर एनजेएसी लौटा तो हायर जुडिशियल में नियुक्ति का नया दौर शुरू हो जाएगा, या कहें नए भारत की एक नींव रख दी जाएगी। कोलेजियम का अंत हो सकता है। न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव की घंटी भी बज रही है इससे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल जिस तरह से ये पूरा प्रकरण जिस तरह से हुआ है, वो साफ करता है कि कहीं ना कहीं अब जजों की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन मैं जस्टिस सूर्यकांत जी को नमन करता हूं, मैं उनके पांव छूता हूं। मैंने जस्टिस सिस्टम पर बहुत खबरें की हैं दोस्तों, बहुत सारी खबरें की हैं जस्टिस सिस्टम पर, लेकिन मेरी तलखी हमेशा जस्टिस सिस्टम के खिलाफ रही है। कई सीजीआईज के खिलाफ मैंने बोला, मैंने किसी भी फैसले को लेकर तो तलखी नहीं नजर बताई है, लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम में ये भयंकर कीड़ा लगा हुआ है, उस पर मैंने जब समय समय पर खबर दी है। और आज जब ये खबर आई तो मेरे दिल में एक तरह से कहें दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों, आपका कैसा लग रहा है? आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बहुत बड़ा फैसला है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अधिक से अधिक शेयर करें, मूड बनाए देश का, जिससे कि सीजीआई को भी लगे कि हाँ, देश यही मांग रहा है। फैसले को लेकर तो तलखी नहीं नजर बताई है, लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम में ये भयंकर कीड़ा लगा हुआ है, उस पर मैंने जब समय समय पर खबर दी है। और आज जब ये खबर आई तो मेरे दिल में एक तरह से कहें दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों, आपका कैसा लग रहा है? आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बहुत बड़ा फैसला है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अधिक से अधिक शेयर करें, मूड बनाए देश का, जिससे कि सीजीआई को भी लगे कि हाँ, देश यही मांग रहा है, फैसला यही होना चाहिए। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।